बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक 14.9 टॉक ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। अभी तक पहले हमने पढ़ा है कि एक करंट कैरिंग कॉइल यानी कोई अगर कॉइल है या कंडक्टर है, जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और इस तरह से वो कॉइल या कंडक्टर एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसकी वैल्यू F=ILB हमने कैलकुलेट की थी। अब इसमें हमने टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसी भी करंट कैरिंग कॉइल पे में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, टॉर्क आप जानते हो टर्निंग कैपेसिटी, यानी जब किसी भी कॉइल में से करंट फ्लो करता है तो वो रोटेट करना शुरू कर देती है, उसमें टर्निंग एबिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। उस टॉर्क की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, यानी जिसको मुस्ततील कहते हैं। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग अ करंट I। द कॉइल इज़ कैपेबल ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, यानी किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग उसमें ये एबिलिटी है कि वो रोटेट कर सकती है। सपोज इट इज़ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B विद इट्स प्लेन अलोंग द फील्ड। अब हमने ये सपोज करना है कि इस कॉइल को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है जिसकी वैल्यू B है और इसकी प्लेन अलोंग द फील्ड है, यानी जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वही कॉइल की प्लेन की डायरेक्शन है। फिगर 14.15 में दिखाया हुआ आपको। वी नो दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L when placed in a magnetic field experiences a force F=ILB sin theta, where theta is the angle between conductor and the field। कौन सा एंगल है? कंडक्टर और फील्ड के दरमियान। ये पहले इस चैप्टर के टॉपिक में हमने पढ़ा है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जिसकी लेंथ L हो, हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसकी वैल्यू F=ILB sin थीटा होती है और थीटा एंगल है बिटवीन कंडक्टर एंड द फील्ड। अब इसमें रेक्टेंगल है तो इसकी 4 साइड्स होंगी, AB, BC, CD एंड DA। हमने अब इन चारों साइड्स के लिए देखना है कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है फोर्स की। हर एक के लिए अलग अलग देखनी है। देखिए साइड AB और CD कॉइल की दोनों साइड्स हैं, ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के या एंटी पैरेलल। यानी अगर हम AB लेते हैं तो ये एंटी पैरेलल है, तो इसका मतलब है B की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो राइट साइड पे है, B से A से B की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन राइट साइड पे है। तो अगर हम A से B लें तो वो लेफ़्ट आ जाती है, तो 180 का एंगल आ जाता है। इस तरह से अगर हम CD लें तो वो 0 एंगल आ जाता है, यानी जो B की डायरेक्शन है वो ही CD की डायरेक्शन है। तो आपको पता है साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो फोर्स F=ILB साइन थीटा में थीटा को 0 लगा दें तो भी फोर्स 0 हो जाएगी, थीटा को 180 लगा दें तो भी फोर्स 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास AB साइड और CD साइड के अलॉन्ग फोर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब 2 साइड्स हमारे पास रह गई, DA और BC। इन दोनों साइड्स में देखें हमारे ये परपेंडिकुलर हैं दोनों साइड्स, मैग्नेटिक फील्ड के दोनों साइड्स परपेंडिकुलर हैं, तो इनमें एंगल 90 डिग्री होगा। साइन 90 1 के इक्वल होता है। तो जो DA के अलॉन्ग है फोर्स उसको F1 से रिप्रेजेंट कर दिया, जो BC के अलॉन्ग है उसको F2 से रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपकी अपनी चॉइस होती है, इसमें कोई आपको बाउंड नहीं करता कि आपने इसको F1 लेना है, इसको F2 लेना है। तो इसमें देखें अगर हम कॉइल को A से शुरू कर रहे हैं, AB हमारे पास A से B की तरफ जा रहे हैं हम, फिर B से C की तरफ, यानी B से C की तरफ जा रहे हैं तो एरो अपवर्ड चला गया, ठीक है। इस तरह फिर C से D की तरफ गए और फिर D से A की तरफ आए तो डाउनवर्ड, कि फोर्स की डायरेक्शन DA के अलॉन्ग डाउनवर्ड की तरफ जा रही है और BC के अलॉन्ग अपवर्ड की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है कि F1
आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है और F2 इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। आप इन दोनों को इस तरह से भी कर रह सकते हैं कि आउट ऑफ द पेपर को डॉट से हम शो करते हैं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इनटू द पेपर अपवर्ड डायरेक्शन में है, उसको हम क्रॉस के साथ शो करते हैं। तो चूँकि दोनों में साइन 90 है तो F1 और F2 दोनों इक्वल होंगी। F1 विल बी इक्वल टू F2 एंड दिस इज इक्वल टू ILB वेयर L इज़ द लेंथ ऑफ दीज साइड्स। कौन सी साइड्स? AD और BC या DA और BC की जो लेंथ है वो L कैपिटल से हमने रिप्रेजेंट की है। F1 इज़ द फोर्स ऑन द साइड DA एंड F2 ऑन BC। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज़ गिवन बाय द वेक्टर IL क्रॉस B। अब इस यहाँ यही ख़त्म कर दिया। इसका मतलब है कि यह अगर हम डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहें तो फोर्स की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिसमें L और B लाई कर रहे हैं। कि L और B अगर XY प्लेन में हैं तो फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास Z एक्सिस के अलॉन्ग होगी, और इस तरह से आप बाकी एक्सिस के लिए भी कर सकते हैं। इट कैन बी सीन दैट F1 इज़ डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, और इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड F2 इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिगर 14.15a में आपको दिखाया हुआ है। देयरफॉर द फोर्स इज F1 एंड F2 बीइंग इक्वल एंड अपोजिट फॉर्म अ कपल which tends to rotate it about the axis. The torque of the couple is given by, couple क्या है? Two equal and opposite force form a couple. इक्वल भी हों और अपोजिट हों तो वो कपल फॉर्म करती हैं, और कपल की ये प्रॉपर्टी है कि फिर वो चूँकि इक्वल और अपोजिट होती हैं तो वो फिर रोटेशन प्रोड्यूस करती हैं, यानी टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और टॉर्क आप पहले पढ़ चुके हो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। सिंपल वर्ड्स में मोमेंट आर्म को फोर्स के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कैलकुलेशन में हम ये कह देते हैं कि फ़ोर्स को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें। फोर्स हमारे पास F1 और F2 इक्वल ILB के हैं। मोमेंट आर्म लेंथ होगी साइड CD की या BA की, दोनों की। अगर हम इसको रेक्टेंगल को देखें तो लेंथ को हमने L ले लिया, तो इसको हम विड्थ या ब्रेड्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, BA या CD की जितनी भी लंबाई है, चौड़ाई को हम इस कह दें, तो टोटल वो हमने छोटे a से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। फोर्स यानी F1, और उसका फोर्स F1 किसके अलॉन्ग है? DA के अलॉन्ग, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? AB, और वो A के इक्वल है, या CD है तो वो दोनों चूँकि बराबर हैं वो A के इक्वल आ गया। इस तरह से हमारे पास टॉर्क आ गया ILB मल्टीप्लाइड बाय A। अब यहाँ देखें, L इसकी लेंथ है और A स्मॉल a जो है वो इसकी विड्थ है। लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास एरिया आ जाता है। वेयर A इज़ द मोमेंट आर्म ऑफ द कपल एंड इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द साइड AB और CD। यहाँ लेंथ की बजाय आप इसकी विड्थ कह दें तो ज़्यादा बेहतर है कि कहीं आप इसको कंफ्यूज ना कर लो। LA, देयरफॉर LA इज़ द एरिया A ऑफ द कॉइल, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, आपके पास एरिया आ गया। टॉ इज़ इक्वल टू IBA। Note that equation 14.15 gives the value of the torque when the field B is in the plane of the coil, जब उसकी प्लेन में होगा। However, if the field makes an angle alpha, अब जिस वक्त इसमें से करंट फ्लो करेगा कॉइल में से, तो ये रोटेट करेगी। आप सिंपल अपने हैंड को सीधा रखें और उसके बाद थोड़ा सा उसको घुमा के देखें, तो उस पर कोई लाइन बेशक लगा लें, जिस तरह यहाँ CD है तो उसकी पोजीशन जैसे आपको 14.15b में दिखाया है, तो CD स्लांटिंग फॉर्म में आ जाएगा। एक तरफ F1 है और एक तरफ F2 है, और इससे आपके पास एंगल बन जाएगा अल्फ़ा। और CD की जो हमने उसकी लेंथ को लिया है, या विड्थ कह लें, A आपके पास है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फिर आपके पास बन जाती है। इसमें अगर मैंने खुद से मेंशन किया है पॉइंट, आपको पिक किसकी सेंड कर दूंगी कि F2 नीचे जो पॉइंट है हमने अगर उसको A कर लें तो हमारे पास ट्रायंगल आ जाती है ACD। इस ट्रायंगल में CA ओवर CD हमारे पास कॉस अल्फ़ा होगा, कायदा बटा वतर। CA और CD की वैल्यू हमारे पास है A,
सी ए ओवर ए विल बी इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सी ए आपके पास ए कॉस अल्फ़ा, तो यानी ये साइड आपके पास ए कॉस अल्फ़ा आ जाएगी। अगर इस कॉइल में टर्निंग एबिलिटी आ जाए, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाए करंट के फ्लो होने की सूरत में, तो उस सूरत में फिर हम ए की बजाय ए कॉस अल्फ़ा लिखेंगे, तो टॉर्क आ जाएगा आई बी ए कॉस अल्फ़ा।